Good morning, lovely children. Forget all the reasons why it won't work and believe the one reason why it will work. It means instead of worrying about negative things, we need to focus on single positive thing, even if it is only a single reason. अगर कोई सिंगल रीज़न भी है तो उसकी पॉजिटिविटी के लिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी नेगेटिव बहुत सारे रीजंस लेकर हमें किसी नेगेटिव थॉट में नहीं पड़ना. सो लेट्स गेट द पॉजिटिव वाइब्स बाय प्रेइंग टू ऑलमाइटी. लेट्स प्रे टू गॉड. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू Children, today we will cover the topic comprehension passage. Children, let us read the passage first. All living things need water to live. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. There are only a few plants and animals that can be found in deserts. थोड़े से ही एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट्स में रेगिस्तान में पाए जाते हैं. द कैमल इज वन ऑफ देम. उनमें से एक कैमल है. इट इज पॉपुलरली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. इस नाम से भी ये जाना जाता है. इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. वो एक टाइम में एक समय में बहुत सारा पानी पी सकता है. दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज दे डू नॉट स्वेट. जो कैमल्स होते हैं वो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि उनको पसीना नहीं आता. दे डू नॉट स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. The camels can walk comfortably in the sand because of their padded feet. कैमल्स जो हैं वो सैंड के ऊपर रेत के ऊपर बड़े आराम से चल सकते हैं क्योंकि उनके पैडेड फीट होते हैं. उनके जो पैर होते हैं नीचे से पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं. इस वजह से उनको रेगिस्तान में सैंड के ऊपर डेजर्ट में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. Now, children, on the basis of the above passage, you have to answer the questions. Now, question number 1. What do all living things need to live? Now, you have to choose the answer. The answer is all living things need water to live. Now, next is question B. What is the camel usually called? Now, the answer of this question is the camel is usually called the ship of the desert. Now, the next question C. Why can animal live without water for many days? Now, the answer is the camel can live without water for many days because they do not sweat. Now, question D. Why can camel walk comfortably in sand? The answer for this question is the camel can walk comfortably in the sand because of its padded feet. Our next topic is paragraph.
Children, today we will take up the topic paragraph. How you can write a paragraph, this I will tell you today. But first of all, you should know what is a paragraph. आपको ये भी पता होना चाहिए ना पहले कि पैराग्राफ होता क्या है. पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है विच इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, जो कि दैट इज रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक. जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, जिस पे आपको कहा जाता है पैराग्राफ लिखने के लिए, उस टॉपिक पे हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिखते हैं. तो उन सेंटेंसेस को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, मैनर में हम जब क्रिएट करके लिखते हैं, जब बनाकर लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ. पैराग्राफ जो है कैसे लिखना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ इंट्रोडक्शन पार्ट. पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं पैराग्राफ में, ठीक है, किसी भी टॉपिक की. देन इज डिस्क्रिप्शन, फिर हम उस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उस टॉपिक को एलैबोरेट करते हैं. देन इज द कंक्लूजन, फिर हम उसका एंड करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विल टेक अप फ्रॉम योर बुक. आपकी ग्रामर बुक में गिवन है ना, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द थिंग्स योर मदर डज फॉर यू, कि आपकी मम्मा आपके लिए क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए करती हैं. एंड ऑल्सो एड हाउ यू कैन थैंक हर, और ये भी ऐड करना है कि आप उनको कैसे थैंक कर सकते हो अपनी मदर को, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, वी विल गिव द इंट्रोडक्शन. पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे. कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कोई आपके पास कोई अच्छा सा कोई कोटेशन है तो आप वो भी लिख सकते हो, है ना. जैसे कि गॉड कांट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर्स, कि गॉड हर जगह नहीं हो सकता तो उसने, भगवान ने क्या बनाई है, मदर्स बनाई है ना. तो वो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, है ना. मदर के बारे में आप फिर लिखना स्टार्ट करोगे. इंट्रोडक्शन दी मदर की, ठीक है, अपनी मदर के बारे में लिख रहे हो तो अपनी मदर की इंट्रोडक्शन दोगे पहले, है ना. फिर उसके बाद में डिस्क्राइब करोगे कि मेरी मम्मा मेरे लिए क्या क्या करती हैं, बहुत कुछ करती हैं हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, है ना. तो उसके बाद आपने सारा लिखने के बाद कंक्लूड करना है, जब पैराग्राफ एंड करना है तो आपने क्या है, हमें और क्या कहा गया लिखने के लिए. एंड ऑल्सो राइट हाउ यू कैन थैंक हर, कि आप उनको कैसे थैंक कर सकते हो, आप उनकी हेल्प करके, है ना, उनकी थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देंगे हम, या फिर उनके लिए भी हम कुछ करके दिखाएंगे, कोई काम करेंगे उनके लिए, है ना, उनकी केयर करेंगे, तो इससे हम अपना थैंक शो कर सकते हैं उनको, है ना. तो हम ये सब पैराग्राफ में एंड में लिखेंगे कंक्लूड करने के लिए. लाइक दिस यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पैराग्राफ राइटिंग. Our next topic is letter writing. अब हम ये सीखेंगे कि लेटर राइटिंग कैसे करना है हमें, है ना. अगर कोई लेटर एप्लीकेशन लिखनी आ जाती है हमें तो हम कैसे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. टू टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, एक होती है फॉर्मल लेटर, एक होती है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो हम लिखते हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पर्पज से, कोई कंप्लेंट्स के लिए, कोई ऑफिसर्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो लेटर्स लिखते हैं, वो क्या होती हैं हमारी फॉर्मल लेटर्स. और इनफॉर्मल्स हमारी कौन सी होती है इनफॉर्मल लेटर्स, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो हम लेटर्स लिखते हैं वो हमारी इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं, ठीक है. तो फॉर्मल लेटर का क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी लेटर लिखें तो उसका क्या फॉर्मेट है हमारे पास. सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग. हेडिंग ऑफ द लेटर में हम ये लिखते हैं कि हम लेटर लिख किसको कर रहे हैं, किसको लेटर लिखते हैं हम अपनी, सपोज हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो हम अपने प्रिंसिपल का एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद साथ में डेट भी लिखनी है, ठीक है, कि कौन सी डेट को आप लिख रहे हो लेटर. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, कि आप किसको लेटर लिख रहे हो उसको आप क्या, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर में क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल को, तो आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है, या सर है तो सर, ठीक है. लेकिन हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम है ना, तो हम मैडम लिखेंगे. नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में हम लिखेंगे कि हमें किस टॉपिक पे
मैरिज अटेंड करनी है तो आपको 4 डेज की लीव चाहिए। तो 4 डेज लीव लेने के लिए 3 डेज या 2 डेज व्हाटएवर जो भी आपको लीव लेनी है, जो आपका पर्पस है लीव लेने का वो आप सारा इसमें मेंशन करोगे। ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली या सिंसियरली या फिर ओबीडियंटली, जो भी हम लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आएगा नेम ऑफ द राइटर की लेटर लिख कौन रहा है, आप लिख रहे हो ना, तो आपने यहाँ लिखा योर्स ओबीडियंटली, तो नीचे अपना नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, ये सब आप लिखेंगे लेटर राइटिंग के टाइम। Clear? Today we will cover the last topic of our cursive writing book, that is cuisines. Cuisine क्या होते हैं बेटे, अलग अलग जगह के अलग अलग देशों के खाने पीने, अलग अलग कंट्रीज में क्या खाने पीने में होता है, क्या उसका नाम है, कैसे खाते हैं, जो भी वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। हमें इससे नॉलेज भी मिल रही है ना। सो स्टार्ट। Tortilla is a kind of bread made from corn or flour. Sushi is a rice dish cooked with seafood और फिश। सुशी इज अ डिश जापान में ये फेमस होती है। नाउ लाइक दिस यू हैव टू कवर द होल टॉपिक गिवन from page number 54 to page number 56.